हेलो फ्रेंड्स, मैं मनवीर और आप देख रहे हैं लाइफ आई स्टडी एट होम। तो प्रश्नावली 2.2 में आपके दो क्वेश्चन हो गए थे। तो आइए तीसरा क्वेश्चन किस प्रकार है। तीसरा क्वेश्चन दिया है, इसमें एक्सरसाइज है 2.2। बहुपद चैप्टर है तुम्हारा, दूसरा चैप्टर बहुपद की एक्सरसाइज 2.2 है। उसका क्वेश्चन नंबर 3 है। तीसरे क्वेश्चन में यदि अल्फा और बीटा द्विघात बहुपद ax² + bx + c के शून्यक हों तो निम्न के मान ज्ञात करो। यहां पे जो अल्फा और बीटा दिए हैं वो अल्फा और बीटा, ये एक द्विघात बहुपद के क्या दिए हैं, शून्यक। जो हम पहले निकालते थे कि शून्यक निकालिए, ये जो द्विघात बहुपद दिया है इसके शून्यक निकालिए। उन शून्यकों का नाम एक का है अल्फा और एक का है बीटा। तो ये द्विघात बहुपद है ax² + bx + c, इसके शून्यक अल्फा और बीटा हैं। तब हमें निम्न के मान ज्ञात करने हैं। इसमें पहला दिया है 1/अल्फा - 1/बीटा। तो ये द्विघात बहुपद है। अब इसमें केवल तुम्हें दो वैल्यू पता होती हैं कि इसके शून्यकों का योगफल पता होता है तुम्हें और इसके शून्यकों का गुणनफल मालूम होता है। योगफल और गुणनफल की सहायता से ही इसका मान ज्ञात करना है, उसके अलावा आप कुछ भी नहीं कर सकते। तो अल्फा + बीटा बराबर क्या होता है, -b/a। अल्फा × बीटा बराबर क्या होता है, c/a। इससे पहले वाले लेक्चर में भी मैंने बताया था आपको कि ये कैसे निकाल लिया हमने। आपकी एनसीईआरटी किताब में सूत्र लिखा हुआ है कि मूलों का योगफल या फिर शून्यकों का योगफल बराबर क्या होता है, -x का गुणांक बटे x² का गुणांक। या तो वहां से देख लीजिए और इसे याद कर लीजिए आप। अल्फा + बीटा शून्यकों का योगफल बराबर -b/a, शून्यकों का गुणनफल बराबर c/a। ये है। अब आपको 1/अल्फा - 1/बीटा का मान ज्ञात करना है। आपके पास मान क्या क्या है, इनके योगफल का मान दिया है, इनके गुणनफल का मान दिया है। तो इसमें तो रख नहीं सकते, तो इसको थोड़ा सा सरल करेंगे। सरल करेंगे तो इसके नीचे एलसीएम आ गया, ये अल्फा बीटा एलसीएम आया, अल्फा से अल्फा कट गया, ऊपर आ जाएगा बीटा - अल्फा, बीटा - अल्फा। अगर थोड़ा सा और ऐसे सिंप्लीफाई करें, माइनस कॉमन ले लें तो ये हो जाएगा बटे ये हो जाएगा। बीटा आगे था, अल्फा पीछे था, हमने माइनस कॉमन लेके अल्फा - बीटा कर लिया। अब देखो अल्फा बीटा है तो मान रख दोगे अल्फा बीटा की जगह। क्या अल्फा - बीटा का मान है तुम्हारे पास? नहीं। तो हमें अल्फा - बीटा का मान निकालना पड़ेगा सबसे पहले। तो अल्फा - बीटा का मान निकालने के लिए अल्फा - बीटा का मान निकालेंगे तो अल्फा - बीटा का होल स्क्वायर बराबर क्या होता है, α² + β² - 2α बीटा। अब इसको हम क्या लिख सकते हैं, अल्फा + बीटा का होल स्क्वायर - 2α बीटा। इतने को लिखा है मैंने, इतने को क्या लिखा, अल्फा + बीटा का होल स्क्वायर - 2α बीटा। और ये जो माइनस के 2α बीटा थे ये यहां पे लिख लिए। तो अल्फा - बीटा का होल स्क्वायर बराबर क्या निकला है, अल्फा + बीटा का होल स्क्वायर - 4α बीटा। अल्फा - बीटा के होल स्क्वायर की क्या निकल के आया, अल्फा + बीटा का होल स्क्वायर - 4α बीटा। ये सूत्र लगाया, बस कुछ नहीं किया। यहां पे रख दो, इसकी वैल्यू भी रख सकते हैं आप।
अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर क्या होगा, अल्फा प्लस बीटा की जगह माइनस के बी अपॉन ए का होल स्क्वायर करेंगे तो माइनस के बी अपॉन ए इसका होल स्क्वायर माइनस 4 अल्फा बीटा का मान सी बट्टे ए। ये क्या होगा, बी स्क्वायर बटे ए स्क्वायर माइनस 4c अपॉन ए। ठीक है, अल्फा माइनस बीटा की है ये मान निकल के आया है तुम्हारा, और ये तो है अल्फा माइनस बीटा का होल स्क्वायर के बराबर है, ये अल्फा माइनस बीटा के होल स्क्वायर के बराबर इतना आया है। अगर अल्फा माइनस बीटा निकालेंगे केवल तो ये वर्ग घटेगा, और ये जब वर्ग घटेगा तो इस पे क्या लग जाएगा, रूट लग जाएगा। तो यहां से देख लो दोबारा, दोबारा देख लो, ऊपर से लिखता हूं, देखो 1 अपॉन अल्फा माइनस 1 अपॉन बीटा, इसको हमने सिंप्लीफाई किया तो अल्फा माइनस बीटा अपॉन अल्फा बीटा आ रहा था माइनस का, अल्फा माइनस बीटा का होल स्क्वायर बराबर निकाला अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर माइनस 4 अल्फा बीटा आया। इसका मान जब हमने रखा तो बी स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर माइनस 4c बटे ए आ रहा था, मान रखे तब। अब अगर इसको हटाएंगे, ये इसके बराबर ही तो चल रहा है, जब वर्ग हटाएंगे तो इस पे रूट लग जाएगा, इस पे क्या लगेगा, रूट। तो पहले इसे थोड़ा एलसीएम लेके सिंप्लीफाई कर लो थोड़ा सा, ए स्क्वायर तो ये होगा बी स्क्वायर माइनस 4ac इतना आ गया, इसके बराबर इतना आ गया। जब वर्ग हटाएंगे तो इस पे क्या लग जाएगा, रूट, और नीचे ए स्क्वायर है, जब रूट लगाएंगे तो बाहर निकल आया ए, इसलिए हमने रूट के बाहर रखा ए को। ये मान यहाँ पे रख दो, अल्फा माइनस पहले से लगा है, अल्फा माइनस बीटा का मान कितना है, अल्फा माइनस बीटा का मान यही तो है, बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन ए बटे अल्फा इंटू बीटा का मान क्या होता है, सी बटे ए से कैंसिल माइनस के बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन सी। ये जो मान निकल के आया तुम्हारा किसका आया है, 1 अपॉन अल्फा माइनस 1 अपॉन बीटा का। तो जो आंसर होगा वो माइनस अंडर टू बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन सी, यही आंसर होगा। सेकंड कर दें अल्फा स्क्वायर बीटा प्लस अल्फा बीटा स्क्वायर, ऐसे ही करने हैं बिल्कुल। सेकंड दिया है अल्फा स्क्वायर बीटा प्लस अल्फा बीटा स्क्वायर, समीकरण क्या दिया है, द्विघात ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी। अल्फा प्लस बीटा बराबर क्या होता है, माइनस के बी अपॉन ए, अल्फा इंटू बीटा बराबर क्या होता है, सी अपॉन ए। ये फॉर्मूले याद रखने हैं। अब देखो, जब इस समीकरण के शून्य अल्फा और बीटा हो तब इसका मान ज्ञात करना है। तो क्या करेंगे, इन दोनों में से कॉमन लेंगे अल्फा बीटा, इसमें से अल्फा बीटा कॉमन लेंगे, यहाँ अल्फा बचा, इसमें से अल्फा बीटा बाहर निकला तो यहाँ बीटा बचा। अल्फा इंटू बीटा का मान भी हमारे पास है, अल्फा प्लस बीटा का भी मान हमारे पास है, रख दो अल्फा इंटू बीटा की जगह सी अपॉन ए, और अल्फा प्लस बीटा का मान कितना, माइनस के बी बट्टे ए। ये हो गया माइनस के बी सी अपॉन ए स्क्वायर, क्या हो गया, माइनस के बी सी अपॉन ए स्क्वायर।
यही पूछा है, यही आंसर है। सबसे पहले एलसीएम लेंगे इसका। एलसीएम आएगा ए अल्फा प्लस बी और ए बीटा प्लस बी। इसका इसमें भाग देंगे, ये कट जाएगा, इसका इसमें गुणा कर देंगे। अल्फा बीटा प्लस बी में बीटा का गुणा होगा, तो बीटा का इसमें गुणा कर दो, तो ये होगा ए बीटा स्क्वायर प्लस बी बीटा। ऐसे ही इधर इससे ये कटेगा तो अल्फा का गुणा होगा इसमें, तो ए अल्फा स्क्वायर प्लस बी अल्फा, इतना हो गया। अब क्या करेंगे, इन दोनों को गुणा भी कर दो और ऊपर इसमें से और इसमें से कॉमन ले लो और इन दोनों में से कॉमन ले लो। तो इन दोनों में क्या कॉमन दिख रहा है हमें, ए कॉमन दिख रहा है, क्या रहेगा अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर। वैसे बीटा स्क्वायर प्लस अल्फा स्क्वायर बच रहा था तो मैंने चेंज कर दिया, प्लस में आगे पीछे कर सकते हैं। इसमें और इसमें क्या कॉमन है, बी कॉमन है, क्या बचेगा अल्फा प्लस बीटा बचेगा। जैसे बच क्या रहा था बीटा प्लस अल्फा, तो प्लस में तो आगे पीछे कर सकते हैं। इनका गुणा कर लो, ए स्क्वायर अल्फा बीटा, इन दोनों गुणा किया। अब ए बी अल्फा, बी का करो ए बी बीटा प्लस बी स्क्वायर। ऊपर अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर को क्या लिख सकते हैं, अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर माइनस 4 अल्फा बीटा। सूत्र लिखना ए प्लस बी का होल स्क्वायर बराबर क्या होता है, उसमें से अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर की वैल्यू निकालना, यही निकलेगी 2 अल्फा निकलेगा। यहां से क्या निकलेगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab होता है इसका मान, और माइनस के 2ab हमने पहले से लिख दिया, अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर ही तो रह जाएगा, प्लस बी इंटू अल्फा प्लस बीटा। अब देखो ऊपर वाली लाइन में सबके मान आप रख सकते हैं, अल्फा प्लस बीटा यहाँ है, अल्फा इंटू बीटा है, अल्फा प्लस बीटा है, यहाँ से रख देंगे। ऐसे ही नीचे निकाल लो कॉमन, इन दोनों में से क्या कॉमन आएगा, इसमें से कुछ कॉमन नहीं आएगा, तो इसको ऐसे ही लिख लो। इनमें से ए भी कॉमन है, क्या बचेगा अल्फा प्लस बीटा, और ये बी स्क्वायर को ऐसे ही लिख लो। मान रख दो, मान रखेंगे ए अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर क्या होगा, मान लीजिए बी अपॉन ए का स्क्वायर हो जाएगा, तो क्या निकलेगा बी स्क्वायर बट्टे ए स्क्वायर माइनस 2 अल्फा इंटू बीटा सी अपॉन ए प्लस बी इंटू अल्फा प्लस बीटा का मान माइनस के बी अपॉन ए। ये रखो ए स्क्वायर अल्फा इंटू बीटा का मान सी अपॉन ए प्लस ए बी अल्फा प्लस बीटा का मान बी अपॉन ए प्लस बी स्क्वायर। ऐसे ये कट गया और ऊपर कुछ नहीं कट रहा, ये कट गया, ये कट गया, जो कुछ भी बचा है उसे लिख लो। बी स्क्वायर अपॉन ए बचा है माइनस के 2c अपॉन ए बचा है और माइनस के बी स्क्वायर अपॉन ए बचा है। नीचे क्या है ए सी माइनस बी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, देखो प्लस का बी स्क्वायर अपॉन ए माइनस का बी स्क्वायर अपॉन प्लस का बी स्क्वायर माइनस का बी स्क्वायर, क्या बचा है अब माइनस के 2c अपॉन ए सी, सी से सी कट गया, आंसर क्या आ गया माइनस के 2 अपॉन ए। आंसर माइनस के 2 अपॉन ए आ गया। दोबारा देख लेना पीछे बैक करके वीडियो को पूरा, उम्मीद करता हूँ समझ में आ गया होगा। धन्यवाद।